श्री अमर धाम की पावन धरती खिल उठी, चहदारी है, बजने लगी शहनाई है। दर्शन देने मेरे प्यारे सतगुरु आए, सबको लाखों लाख बधाई है। भाग्यशाली गुरुमुखों, सत्पुरुषों ने अपने पावन वचनों में फरमाया है, पूरा सतगुरु भेटिए पूरी होवे युकत, हसंदियां खावंदियां पहनदियां विचों होवे मुक्त। ये महापुरुषों की बड़ाई है, ये उनका अपना बिरद है जो हम गुरुमुखों को संसार में रहकर हंसाकर और पिलाकर सब कुछ काम करवाकर हमें भक्ति धन से माला माल करते हैं। महापुरुषों जैसा उपकारी, उन जैसा दातार जगत में और कोई नहीं हो सकता। सत्पुरुषों का कथन है, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करतार करे कर न सके गुरु करे सो हो। या फरमाया है, सतगुरु सा दाता नहीं, तीनों लोक मंझार, जो बख्शे सत्य नाम धन भक्ति अमोलक साथ। इस लोक की तो बात ही क्या, तीनों लोकों में गुरु महाराज जैसा दातार, भलाई चाहने वाला जीव के लिए और कोई नहीं है। जो हम जीवों को भक्ति धन से माला माल करते हैं, नाम धन से हमारी झोलियां भरते हैं। जैसे सूरज के उगने से अंधेरा दूर हो जाता है, बारिश पड़ने से सारी धरती हरी भरी हो जाती है, वैसे ही श्री गुरु महाराज जी के पावन दर्शन करने से, उनकी संगत करने से, उनके आशीर्वाद होने से यह जीव भी क्या से क्या बन जाता है। कहते हैं, जब गुरु नानक देव जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए बालाजी और मर्दाना के साथ दुनिया के रटन पर थे, तो एक दिन शाम का समय था, एक खेत से गुजर रहे थे। तो खेत का जो मालिक था वह बड़ा भक्तिवान था, संस्कारी था। वो छोटी उम्र बालक था। उसने देखा कि संत मेरे खेत में चरण छुआए हैं, वो आके उनके चरणों में माथा टेका और उसने अर्ज किया, गुरु महाराज जी आपने मेरे यहाँ पर कृपा फरमाई है, आप थोड़ी देर यहाँ मेरे पास ठहरिए। उसने जो है हरा हरा घास जमीन में लगा हुआ था, वो एक हाथों से काटा और धरती पर बिछाया। गुरु महाराज जी उस पर विराजमान हो गए और चने की फसल उसकी तैयार खड़ी थी खेती में। वो चना भी उसने तोड़ा, धो करके गुरु महाराज के चरणों में रखा। गुरु महाराज आप इसका भोग लगाइए। गुरु महाराज जी ने उस भगत का, प्रेमी का प्रेम श्रद्धा देखकर चने का भोग भी लगाया। तो उसने गुरु महाराज के दर्शन किए, गुरु महाराज जी ने उसके भोग लगाया, तो उसमें और भी प्रेम बढ़ गया। उसने हाथ जोड़कर विनती करी, गुरु महाराज जी आप थोड़ी देर मेरे यहाँ पर और भी थोड़ा बैठिए, मैं आपके लिए पकवान घर से तराकर पकवान बनाकर ले आता हूँ और आपके लिए बैठने के लिए सेजा ले आता हूँ। तो गुरु महाराज जी उसकी बात सुनकर फरमाया, सत्थर तेरा लेप ले पानी, भाव तेरो पकवान, नानक सुफती रजिया आप बहु सुल्तान। फरमाया था गुरु महाराज जी ने, ये जो तुमने हमको घास की जो चादर बिछाई है, वो हमको पत्थरनी से भी उससे ज्यादा आराम मिला है, और ये चना जो हमने खाया है उससे पकवानों से भी अधिक हमको स्वाद आया है। नानक तो हर वक्त मालिक की महिमा में ही रमा हुआ है। हे प्रेमी, हे गुरमुख, तुमको तो कल इस राज्य का राजा बनना होगा। और गुरु महाराज जी के मुखारविंद से आशीर्वाद निकला, वरदान हुआ। तो गुरु महाराज जी तो अपनी टोली के साथ आगे रवाना हो गए। अब ये प्रेमी जो था, जैसे ही अपने घर
जाने लगा। राजाई शहर था, तो गेट पर पहुंचा। दक्षिण के द्वार से ये आता जाता था, तो दक्षिण के द्वार पर पहुंचा तो गेट बंद था। अब उसने सोचा कि अब गेट तो बंद हो गया, सवेरे ही खुलेगा, तो इंतजार करने लगा। पूरी रात उधर बैठा रहा। तो उसी रात को उस राज्य का जो राजा था वो शरीर छोड़ के गया। उसने अपने वजीरों को कहा था कि सवेरे दक्षिण की गेट खोलना, वहां पर जो व्यक्ति वहां पर आपको खड़ा मिले उसको यहाँ का राजा बना देना। तो सवेरे वो वजीरों ने, मंत्रियों ने जैसे ही गेट खोली दक्षिण वाली, तो वो गुरुमुख भगत खड़ा था, उसको सब ने प्रणाम किया और ढोल ढमामा बजाते हुए उसके गले में हार डाले, उसको जाकर सिंहासन पर बिठाया, उसको राजा बना दिया। खिन्न में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब में। तो यानी महापुरुषों की कृपा होने से वो देखो क्या से क्या बन गया। तो महापुरुष ही उपकारी हैं, हम जीवों पर बिना स्वार्थ के उपकार करते हैं। रामायण में भी वचन आया है, परोपकार वचन मन काया, सहज संत स्वभाव खगराया। महापुरुषों का ये सहज स्वभाव, उनका ये वृद्ध होता है कि हम जीवों पर उपकार ही उपकार करते हैं। जैसे अभी भी श्री गुरु महाराज जी दीपावली का पावन त्योहार मनाकर श्री गुरु महाराज जी ने ग्वालियर और संत नगर में कृपा फरमाई, फिर वहां से कई शहरों में कृपा फरमाई, गोंदिया और रायपुर से होते हुए गुरु महाराज जी ने आज यहाँ बम्बई अमरधाम में कृपा फरमाकर हम सब गुरुमुखों को अपने पावन आशीर्वादों से, दर्शनों से और भक्ति धन से हमें माला माल कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे प्राणाधार हृदय सम्राट श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज, व्यास पूजा का पर्व मनाया गया श्री अनंतपुर में, तो गुरु महाराज जी ने मध्य प्रदेश के कितने ही शहरों का रटन किया। दमोह, सागर और जबलपुर, इन शहरों से होते हुए छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जा रहे थे। तो छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर के बीच में नर्मदा नदी बहती है। तो जैसे ही श्री कार और बस वहां पहुंची तो रास्ता बंद था। तो महात्मा लोगों ने नीचे उतरकर पता किया भाई रास्ता क्यों बंद है, तो बताया गया कि 3 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी और इससे बारिश से नर्मदा जी में बाढ़ आ गई थी। अब बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन पुल पर चीकी मिट्टी जमा हुई पड़ी है। अब कोई भी गाड़ी उससे निकल नहीं सकती क्योंकि गाड़ी स्लिप हो जाएगी। 3 दिन से रास्ता बंद है। सैकड़ों बसें, कारें, ट्रकें यानी उधर इंतजार कर रही है कि सरकार के आदमी आएंगे और ये मिट्टी पुल से उतारेंगे तभी रास्ता चालू होगा। तो गुरु महाराज जी ने पूछा भाई रास्ता क्यों बंद है, तो उनको वो महात्मा जनों ने बात बताई। गुरु महाराज जी ने फरमाया आप सब लोग मिलकर पुल से मिट्टी हटाना शुरू करो। अब हुक्म होते ही, आज्ञा होते ही गुरु महाराज के साथ बस में जितने भगत महात्मा जन थे सब उस सेवा कार्य में जुट गए। इनको सेवा करते देखकर अन्य लोगों में भी उत्साह आ गया कि हम भी क्यों न इसमें भाग लें। कई सैकड़ों लोग उसमें मिट्टी हटाने में लग गए। 1.5 घंटे में पूरी पुल की मिट्टी साफ हो गई। तो मिट्टी सब उतर गई। तो सब लोगों ने, जो अन्य लोग थे, उन्होंने कहा महात्मा जनों से कि पहले श्री गुरु महाराज की कार और बस निकले, फिर बाकी गाड़ियां निकलेंगी। आप आए हैं, गुरु महाराज जी आए हैं, तभी तो ये काम हुआ है, नहीं तो हम इतने दिनों से खड़े हैं, पता नहीं और भी कितने दिन हमको यहाँ लग जाते। उनके मुख से निकल रहा था कि वाकई संत महापुरुष परोपकारी होते हैं, वे हम जीवों कर परोपकारी परोपकार करते हैं। कि महापुरुष हम जीवों के लिए जितनी रचना रचाई है हमारे कल्याण के लिए रचाई है। हम उनके उपकार माने, उनके उपकारों को याद करें। जो हमारे लिए ये रचना रचाई है उस रचना में हम भाग लेवें। वो तो हमारा हर वक्त भलाई भला चाहते हैं, उन जैसा भलाई चाहने वाला तो और कोई नहीं। दाता दानी बहुत हैं दुनिया में, परोपकार का काम करते हैं। कोई किसी को दवाई में मदद करता है, कोई किसी को मकान में मदद करता है, कोई किसी को
किसी प्रकार की मदद करता है, लेकिन गुरु महाराज जी जो हम पर मदद करते हैं, उपकार करते हैं, उस ऐसी मदद और कोई नहीं कर सकता। हमें अपने चरणों में बिठाकर बंबई निवासियों पर, आसपास के निवासियों पर ये जो भक्ति की दात हमको झोली में डाल रहे हैं, उस दात को हम अपने झोली में जमा करें। गुरु महाराज जी के उपकारों को याद करते हुए उनके नियमों की पालना करें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलो जय। हुक्म गुरुमुखो ठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरुमुखो ठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखो इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी का दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने और प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा मेरे श्री गुरु। कीनो प्रभु महाउपकार, कृपा हुई मुंबई अमरधाम। ग्रह दर्शन दीना प्रेमियों को सब जाएं सदा बलिहार। करते हैं स्वागत वंदन और अभिनंदन, पधारे सतगुरु प्यारे हैं। खिल उठा है चमन सारा, आनंदित हुआ गगन मंडल। सब प्रेमी मिलकर बोले जय जयकारे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जब श्री प्रभु जी श्री अनंतपुर धाम में दिवाली का पर्व मनाकर ग्वालियर संत नगर की तरफ कृपा फरमाने लगे, तो बम्बई से फ़ोन आने चालू हो गए कि श्री गुरु महाराज जी बम्बई कब कृपा फरेंगे। आश्रम वालों के भी और संगत के भी ये फ़ोन आने लग गए कि श्री गुरु महाराज जी बम्बई कब कृपा करेंगे। तो सब गुरुमुखों की जो तहे दिल से मांग थी, जो पुकार थी, वो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने तन पर कष्ट लेकर हम सब गुरुमुखों को यहाँ घर बैठे ही अपने दर्शनों द्वारा और अपने वचनों द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा खूब भक्ति के धन से माला माल कर रहे हैं। जयकारा बोल मेरे। महापुरुषों का ये सेवकों पर हमेशा उपकार होता है कि जब भी सेवक तहे दिल से उनकी पुकार करता है और उन्हें याद करता है तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं। आप भी सब गुरुमुख हैं और जब भी आप गुरुमुख जन सब जानते ही हैं कि जब भी आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को याद किया है तो कोई प्रोग्राम हो या ना हो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ बम्बई का प्रोग्राम बना ही लेते हैं। और ये मौका, ये कृपा, ये अवसर अब से नहीं, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 दिलों के बादशाह श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय से ही, वो भी इसी तरह ही जब भी गुरुमुखों ने याद किया, जब भी पुकार की, तो यहाँ बम्बई उनको दर्शन देने चले आते थे। और उन्हीं के स्वरूप श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी भी उसी कृपा और उसी तुलनीय प्यार हम सब गुरुमुखों पर बरसा रहे हैं कि जब भी हम सब गुरुमुख जन इन्हें याद करते हैं तो ये दौड़े दौड़े हमें दर्शन देने यहाँ आ जाते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। और आपने अभी सब ने श्री प्रभु जी के वचनों में सुना, उन्होंने सबसे पूछा कि सब खुश हैं, तो और ये वो उन्होंने ये वचन भी फरमाया कि हम यही चाहते हैं कि आप सब खुश रहें, आनंद में रहें। और वो सच्चा सुख और सच्चा आनंद, सच्ची खुशी जीव को कैसे मिल सकती है? वो केवल जब भक्ति के जो गुरु दरबार के नियम है, जब जीव उन नियमों पर चलता है, उन नियमों की पालना करता है और जो
इस समय सच्चा सुख और सच्चा आनंद देने का जो खास तरीका श्री प्रभु जी ने फरमाया है सबको कि 2 घंटे भजन सबके लिए अनिवार्य है। दरबार के भक्ति के 5 नियम और साथ में 2 घंटे भजन। और आप सब गुरुमुख जन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी इन नियमों की पालना करता है और 2 घंटे भजन करता है वो हर समय कितना ही आनंदित रहता है। और वो हर समय इसी तरह ही, जैसे आप इस समय यहाँ बैठे हैं, चाहे बंबई में ही बैठे हैं, बंबई जो कि माया नगरी है और जहाँ माया होती है वहाँ दुख क्लेश तो होते ही हैं, लेकिन उस माया नगरी में भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यहाँ अमरधाम आश्रम की रचना करके भक्ति का वो स्तोत्र बनाया है कि आप जब अमरधाम आश्रम में आके बैठ के ऐसे श्री प्रभु जी के चरणों में कितना आनंद ले रहे हैं और ये विचार ही नहीं आता कि हम कहीं माया नगरी में बैठे हैं। तो ये क्या है? ये महापुरुषों की हम सब गुरुमुखों के ऊपर कृपा है, उनका अतुलनीय प्यार है कि जब हम उनके चरणों में बैठकर इस समय इतना आनंद ले रहे हैं, इतनी प्रसन्नता ले रहे हैं और हमारा मन जो है, हमारी आत्मा जो है गदगद खुशियों से फूले नहीं समा रही है, तो वो यही चाहते हैं कि हम हर समय हर वक्त 24 घंटे इसी तरह ही आनंद में रहें, इसी तरह ही खुश स्वरूप रहें, इसी तरह ही हमारी आत्मा जो है हर समय खुशियों में झूमती रहे। वो किस तरह हो सकता है? उन्होंने इस घोर कलयुग के अंदर, इस घोर कली काल के अंदर जहाँ काल और माया का इतना पसारा है, उसमें भक्ति के 5 नियमों की रचना करके और सब गुरुमुखों को नाम उपदेश देकर नाम की कमाई करने के लिए 24 घंटे में 2 घंटे वचन का जो वचन फरमाए हैं, उससे इंसान हर समय ही आनंद और खुशियों में रह सकता है। तो हम सब गुरुमुखों का क्या फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों की जो मौज है वही पूरी होती है और हमारी जीवात्मा भी जो है हर समय खुशियां स्वरूप रहती है कि हमें जो गुरु दरबार के नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, 5 नियम जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। और गारंटी भी दे दी, इन नियमों की जो पालना श्रद्धा पूर्वक और भाव पूर्वक नित्य प्रति करता है तो उसका निश्चय ही कल्याण हो जाता है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर समय हमें यह आशीर्वाद देते हैं कि जो भी नियमों की पालना करता है और 24 घंटे में 2 घंटे भजन करता है तो वो हर समय ही हमारे चरणों में होता है और हर समय आनंदित होता है। ऐसे ही एक प्रेमी था जो थोड़ा दुखी परेशान रहता था संसार के कामों की वजह से या जिस वजह से। तो एक दिन उसके दोस्त ने उसको कहा कि तो भगवान कृष्ण की पूजा कर और तो तू जो है तेरे दुख सब दूर हो जाएंगे। तो उसने उस दोस्त की बात मान ली और भगवान कृष्ण की मूर्ति घर में लाकर विराजमान की और नित्य प्रति ही उनकी उपासना करने लगा। लेकिन वो दुखी का दुखी था, सुखी नहीं हुआ। तो एक दिन उसको दूसरा दोस्त मिला, उसने कहा कि तू भगवान कृष्ण को छोड़, भगवान शिव जी की मूर्ति लाके रख, उनकी उपासना कर तो तू सुखी हो जाएगा। तो अगले दिन वो भगवान शिव जी की मूर्ति ले आया और भगवान कृष्ण जी की जो मूर्ति थी वो ऊपर उसने टांड पर रख दी। तो जब वो धूप अगरबत्ती कर रहा था भगवान शिव जी की, तो उसे ख्याल आया कि भाई ऊपर भगवान कृष्ण जी को मैंने रखा हुआ है, तो उन्होंने तो मेरा काम ही नहीं किया, लेकिन जो मैं भगवान शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, अगरबत्ती कर रहा हूँ, धूप कर रहा हूँ, आरती पूजा कर रहा हूँ, तो इसकी सुगंध भी उनके पास जाएगी, तो ये क्यों जाए। तो वो स्टूल लिया और उस पर उसने जो है एक कपड़ा लिया और भगवान कृष्ण के मुंह पर बांधने लगा। तो जैसे ही बांधने लगा तो भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसने कहा कि मैं इतने समय से आपकी उपासना कर रहा था, तो आपने जो है अभी तक तो मुझे दर्शन नहीं दिए, और आज कहते अभी तक तू मुझको पूज रहा था कि एक मूर्ति समझकर, लेकिन आज तुझे ये आभास हुआ कि जो मैं धूप अगरबत्ती कर रहा हूं तो वो मेरे श्वासों तक पहुंचेगी। तो मतलब कि आज तुझे ये आभास हुआ कि मैं श्वास भी ले रहा हूं, तो आज तूने सच में माना कि मैं भगवान हूं। तो भगवान प्रकट हो गए और उसके दुख दूर हुए। ऐसे ही जब हम
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के द्वारा फरमाए हुए वचनों को अंतर हृदय से अमल में लाते हैं, पालन करते हैं। और ये आप सब गुरुमुख जन जानते हैं, सारे प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं और प्रभु भक्ति के इच्छुक है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो वचन फरमा रहे हैं, ये सद्गुरु रूप में परमपिता परमेश्वर खुद भगवान आकर यहाँ विराजमान हुए हैं। और इनके वचनों को जो दिल से हृदयंगम करता है, पालन करता है और सत करके मानता है, उसके लोक का भी और उसके परलोक के भी ये खुद जिम्मेदारी उठा लेते हैं। तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज है कि इस काल और माया की संसार की रचना में अगर हम दुखों से आज़ादी पाना चाहते हैं और हर समय प्रसन्न आनंदित रहना चाहते हैं, तो उनके वचनों को, इनकी आज्ञाओं को, इनके हुक्म को हर समय अपने साथ रखें, याद रखें और उस पर अमल करें, ताकि हमारा ये लोक भी सुखी हो, परलोक भी सुहेला हो। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी प्रकार हम सब गुरुमुखों के अवगुणों को ना देखते हुए यहाँ ऐसे ही अमरधाम मुंबई में कृपा फरमाकर सबको अपने दर्शनों से, अपने भक्ति से, अपने वचनों से और इसी प्रकार ही हम सब गुरुमुखों के ऊपर अपनी अतुलनीय प्यार और प्रसन्नता बनाए रखें। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, शुभ श्री आगमन मुंबई अमरधाम। शुभ श्री आगमन की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिव्य दर्शन की, दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि आने वाले सत्संग के अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।